इस वीडियो में आज हम पावर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। पावर सप्लाई एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे कंप्यूटर का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह की एक कंपोनेंट है, इस तरह की एक डिवाइस है जो कि हम अपने सिस्टम यूनिट में, अपने कंप्यूटर में, उसकी बैक साइड पे उसको अगर आप खोलेंगे तो आपको उसके अंदर इस तरह की एक पावर सप्लाई नजर आएगी। ये पावर सप्लाई क्या है? इसे पावर सप्लाई यूनिट भी कहा जाता है। और ये दरअसल क्या करती है कि हमारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हमारी मेमोरी, कंप्यूटर में जो हमारी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अलावा सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसको हम आईओ डिवाइसेस कहते हैं, माउस, कीबोर्ड वगैरह, इन तमाम को अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए क्या करना होता है? उन्हें ज़रूरत पड़ती है पावर की। तो ये पावर प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है इस कंपोनेंट के जरिए, जिसे हम पावर सप्लाई करते कहते हैं। यानी ये क्या करती है कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, यानी ये हमारे तमाम कंपोनेंट्स हैं, इनको ये पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। और जिससे क्या होता है कि हमारा सीपीयू जो है वो अपने तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। इसके बगैर हम अपना कंप्यूटर ऑन नहीं कर सकते। तो ये मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त डेस्कटॉप कंप्यूटर की, जो कि हम अक्सर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारे जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके लिए हमारे के पास क्या होती है? उसके लिए हमारे पास बैटरी मौजूद होती है। तो जबकि पावर सप्लाई जो होती है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होती है, जबकि बैटरी में हमारा चार्ज, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो जो होती है वो स्टोर होती है, और हम स्टोर की हुई इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है बैटरी में और पावर सप्लाई में। अब पावर सप्लाई किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, किस बुनियाद के ऊपर काम करती है? वो ये है कि पावर सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करती है डायरेक्ट करंट में। क्योंकि हमारे जो सीपीयू के ऑपरेशंस हैं, इनको परफॉर्म करने के लिए हमें डायरेक्ट वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। डायरेक्ट वोल्टेजेस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, इसके अंदर हमारा जो करंट या फ्लो करता है वो दरअसल साइकिल्स की फॉर्म में करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह की एक वेव फॉर्म जनरेट होती है अल्टरनेटिंग करंट में। जिससे ये होता है कि हमारे पास जो होता है वो करंट की दो वैल्यूज हासिल होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इससे क्या होता है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आगे चल के हमारे सीपीयू ने जो ऑपरेशंस करने हैं वो दरअसल बाइनरी फॉर्म में करने हैं, यानी बाइनरी डाटा का इस्तेमाल करना है। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी होती है। जैसे ही इसमें से पास होती है, जैसे इस मशीन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्ट करंट में। डायरेक्ट करंट जो होता है वो हमारा ऐसा करंट होता है जो कि यूनी डायरेक्शनल होता है। इसमें हमारी सिंपल एक डायरेक्शन होती है, और इसके बाद यही डायरेक्ट करंट जो है यह पहुंचता है हमारे मेन मदरबोर्ड तक, और मदरबोर्ड से जितने भी हमारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं उन तमाम तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। अब आपने ये जानना है कि हमारी जो ये पावर सप्लाई है इसको हम मदरबोर्ड पे कहाँ कनेक्ट करते हैं। तो मदरबोर्ड पे कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पावर सप्लाई को, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पावर सप्लाई के बैक पे आपको इस तरह की वायर नजर आ रही है। ये दरअसल पावर बस कहलाती है। पावर बस जो है ये क्या करती है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो कि डायरेक्ट करंट में तब्दील हो चुकी होती है, ये ट्रांसफर होती है इस वायर में, और फिर ये वायर कनेक्ट हो जाती है हमारे मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में हमारे यहाँ पे एक स्लॉट होती है जहाँ पे हम अपनी पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद इस मदरबोर्ड से रिलेटेड जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन कंपोनेंट्स तक फिर ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। अब यहाँ पे पावर सप्लाई से मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ मैं शेयर करूँगा, जिसमें क्या है कि पावर सप्लाई प्रोवाइड क्या करती है? इससे हमारा जो शॉर्ट सर्किट है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, उससे ये हमारे कंप्यूटर को बचाती है। क्योंकि अगर हम दरमियान में पावर सप्लाई कनेक्ट ना करें और डायरेक्ट अगर उनको हम डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करें, तो क्या होगा कि अगर हमारे जो मेन सोर्स है उस मेन सोर्स में कहीं पे शॉर्ट सर्किट आ जाता है, तो हमारे कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा ओवर पावर जो है इसके चांसेस आ जाते हैं, या हमारा जो है वो कंप्यूटर
कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक कर सकती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कंप्यूटर को महफूज रखने के लिए इसके ऐसा सर्किट डिज़ाइन किया गया है जो कि हमें शॉर्ट सर्किट से महफूज रखता है। इसके अलावा ओवर पावर यानी कि एकदम से इलेक्ट्रिसिटी तेज़ होती है तो उससे भी हमें हमारे कंप्यूटर को ये महफूज रखता है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो हमारे कंप्यूटर का जो टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी चूंकि आता है, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, फ्लो ऑफ चार्ज से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ जाने से, टेम्परेचर क्यों बढ़े, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होगी चार्ज की, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे इस पावर सप्लाई में एक फैन लगा होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को कूल रखता है। अब ये जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, करती थी पावर सप्लाई, वो थी एटी स्टैंडर्ड। एटी स्टैंडर्ड जो थी, इसके अंदर इशू ये था, एटी स्टैंडर्ड के ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, इसके अंदर जो हमारा इशू ये था कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो क्या होता था कि हमें बार बार कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन प्रेस करना पड़ता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट हुई और एक न्यू टेक्नोलॉजी इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट हुई, जिसको हम कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, जिसको एटीएक्स भी कहा जाता है। तो जब कभी भी आप पावर सप्लाई लेने जाएं तो आपने ये श्योर करना है कि वो एटीएक्स पावर सप्लाई है। एटीएक्स पावर सप्लाई वो पावर सप्लाई होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विंडोज से या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से। विंडोज से या ऑपरेटिंग सिस्टम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जैसे आप अपने कंप्यूटर में शट डाउन का बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है। इससे पहले जो 80 पावर सप्लाईज थी उसमें हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता था, लेकिन हमें बाकायदा जो पावर सप्लाई थी उसको अलग से ऑफ करना पड़ता था। तो ये फ़र्क है ATX में और AT में। अब आप अगर इसको कभी खोल कर देखेंगे तो आपको इसके अंदर इस तरह का एक सर्किट नज़र आएगा। इस सर्किट में अगर आप देखें, यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ का बटन नज़र आ रहा है जहाँ से हम पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करते हैं। ये इसका फ़ैन कहलाता है। और यहाँ पे ये जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी पावर केबल इंसर्ट करते हैं। हमारी जो पावर मेन केबल होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक पहुँचाती है, वो हम यहाँ इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे इस प्लग में इंसर्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर करंट पहुँचता है तो वो कौन सा होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब आप देखें कि इसका जो इंटरनल सर्किट है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अल्टरनेटिंग करंट को ये रिसीव करके कन्वर्ट कर दे डायरेक्ट करंट में। इसके अंदर क्या होता है कि स्मॉल छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं डायोड। अब डायोड क्या करता है, डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। और जब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे देखें कि ये वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से फिर ये डायरेक्ट करंट फ्लो करता है और फिर हमारे कंप्यूटर के बाकी हिस्सों तक पहुँचता है। तो ये दरअसल कहलाती है पावर सप्लाई। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर में जो हम पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल क्या होती है।